हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 6 तक डिस्कस हो गया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 7। यहाँ पे टोटल जो रूल्स है 141 से लेकर 186 तक हम लोग को पढ़ना है। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, इसमें व्हीकल के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग रूल्स हैं। मीन्स सेफ्टी के लिए जो भी ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं वो मेंशन है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। रूल्स 141 जनरल, इसमें जो बातें कही गई है कि नो पर्सन शैल यूज एंड नो पर्सन शैल कॉज और अलाउ टू बी यूज एनी पब्लिक प्लेस और एनी मोटर व्हीकल विच डज नॉट कंप्लाई विथ द रूल्स कंटेंट इन दिस चैप्टर। मीन्स कि जो भी रूल्स चैप्टर 7 में मेंशन है वो व्हीकल्स पर अप्लाई होगा, और अगर नहीं किसी व्हीकल पर पालन होता है, कंप्लाई होता है, तो वो व्हीकल्स एनी पब्लिक प्लेस पर यूज नहीं किया जा सकता है। और जो पीपल नॉट परमिट द यूज ऑफ मोटर व्हीकल विथ डिफेक्टिव ब्रेक्स और लाइट्स, जो भी डिफेक्टिव ब्रेक और लाइट है किसी व्हीकल का तो वो यूज नहीं करना है, क्योंकि किसी डिफेक्टिव ब्रेक के कारण उसे तो प्रॉब्लम होगा ही, दूसरे लोगों की भी सेफ्टी नहीं रहेगी। इसलिए जो पीपल को अगर डिफेक्टिव ब्रेक और लाइट्स है तो उसे व्हीकल को यूज नहीं करना है। जो रूल्स नंबर 142 है रियर व्यू मिरर, तो ये जो है एवरी मोटर व्हीकल शैल बी फिटेड विथ ए मिरर, ओके, एबल टू बी क्लियर और डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अप्रोचिंग फ्रॉम द रियर। ओके, प्रत्येक मोटर व्हीकल्स में जो भी मिरर होंगे, जो आप देखते होंगे, ये जो फिगर में आप देखिए, जो फ्रंट में ड्राइवर के जस्ट सामने में एक लगा रहता है मिरर, इस तरह से फिट होना चाहिए कि ड्राइवर पीछे से अप्रोच कर रहे गाड़ी को साफ से देख सके। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रूल्स है 143, इसमें सारे जो भी इक्विपमेंट हैं जो व्हीकल्स में यूज होते हैं वो सब सारे इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया इस चैप्टर 7 में। ओके, 143 स्प्रिंगिंग, इसमें जो बात कही गई है कि प्रत्येक व्हीकल और ट्रेलर में स्प्रिंग से इक्विप्ड होना चाहिए जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्प्रिंग है, लीफ स्प्रिंग, ये यहाँ पे अटैच किया गया है, और ये सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी होना चाहिए, होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल में यहाँ पे अटैच है। और ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? रूल्स शैल नॉट अप्लाई टू एनी ट्रैक्टर, कोई ट्रैक्टर पे ये अप्लाई नहीं होगा। एनी एग्रीकल्चरल, अगर सिंगल एक्सल ट्रेलर है उसका, तो अगर एक्सल वेट नॉट एक्सीडिंग 4000 kg तो वहाँ पे नहीं अप्लाई किया जाएगा। या टैंडम एक्सल ट्रेलर है और एक्सल वेट नॉट एक्सीडिंग 8000 kg तो वहाँ पे भी ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, स्प्रिंग के जो भी रूल्स हैं। और एनी ट्रेलर और सेमी ट्रेलर फॉर द कैरेज ऑफ इंडिविजुअल लोड्स, ओके, लेंथ्स फॉर सच अदर लोड्स कैन नॉट बी कैरिड ऑन स्प्रिंग। मीन्स जो भी तरह के जो भी स्प्रिंग्स की जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वो यहाँ ये सब पे अप्लाई नहीं होगा। रूल्स नंबर 144 मड गार्ड्स, मड गार्ड के बारे में यहाँ बात कही गई है कि एवरी मोटर व्हीकल्स, ओके, विथ मड गार्ड्स और मड फ्लैप्स। ओके, मीन्स कि जो भी व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के जो व्हील होते हैं, मीन्स ये व्हील है, मान लेते हैं ये व्हील्स है, और ये जो मड गार्ड है यहाँ पे, ये जो मड गार्ड है आप यहाँ पे चारों तरफ जैसे यहाँ पे लगा रहता है, आप देखे होंगे मड गार्ड, मड फ्लैप्स यहाँ पे जो लगे हुए। तो इसके बारे में बात कही गई कि रोटेशन के कारण जो भी तरह की कोई भी वाटर थ्रोन नहीं होना चाहिए बाहर, तो इससे बचने के लिए ये मड गार्ड लगा रहता है। और मड गार्ड का क्या मतलब होना चाहिए? तो ये जो 2/3 ऑफ द डायमीटर, मीन्स इसका अगर मान लेते ये पूरा सर्कल है और ये डायमीटर है, तो इसका 2/3 से ढका रहना चाहिए मड गार्ड से। तो ये जो गार्ड है, तो जैसे ये 50% पे होगा, जस्ट इसके नीचे तक मतलब 66%, 2/3 तक ये पूरा ढका होना चाहिए। मीन्स आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, जस्ट यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक ये ढका हुआ है, यहाँ से और ये यहाँ तक लगभग ढका हुआ है, मतलब 2/3 ऑफ द डायमीटर ये ढका होना चाहिए। और टोटल ब्रीथ ऑफ द रियर व्हील और व्हील्स, मीन्स कि जितना ये जो डायमीटर का जो व्हील्स के
ब्रीद होंगे, चौड़ाई जितना होगा उतना ही मड गार्ड या मड फ्लैप्स के चौड़ाई होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा रूल्स नंबर 145, डिस्प्ले ऑफ फ्लोरेसेंट स्ट्रिप। तो ये जो स्ट्रिप्स के बारे में बात की गई, जो भी व्हीकल्स होते हैं, आप जो पीछे में यहाँ पे जो देख रहे हैं रेड कलर का जो स्ट्रिप लगा हुआ, इस स्ट्रिप के बारे में जो कि लाइट पड़ने पे चमकता है, तो इसमें जो करा है कि अगर एवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में 3 रेड फ्लोरेसेंट स्ट्रिप होने चाहिए, लगे होने चाहिए, रियर में भी और आगे में भी लगा होना चाहिए, फ्रंट और रियर दोनों में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे एक और लगे होने चाहिए, मतलब टोटल 3 स्ट्रिप होना चाहिए, 3 रेड फ्लोरेसेंट स्ट्रिप। और स्ट्रिप का जो लॉन्ग होगा, लेंथ होगा 30 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा होना चाहिए। ओके, स्ट्रिप की जो लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, और 3 लगाना है रियर और फ्रंट दोनों में, जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 147, पार्टिकुलर्स टू बी एग्जीबिटेड ऑन व्हीकल्स विथ लेफ्ट हैंड कंट्रोल। ओके, मीन्स कि यहाँ पे जो भी बात कही गई कि बहुत सारे आप व्हीकल्स देखे होंगे, बहुत सारे क्या जनरली आपने देखे होंगे कि वो राइट हैंड कंट्रोल रहते हैं। राइट हैंड मीन्स राइट हैंड में ड्राइवर कंट्रोल बैठता है और वो कंट्रोल करता है, वहाँ पे ही स्टीयरिंग लगे रहते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड कंट्रोल के जो भी अगर व्हीकल्स होंगे तो उसके लिए एक स्पेशल एग्जिबिट करना होता है, उनको दिखाना पड़ता है। और कहाँ पे दिखाना पड़ता है? वो रियर में, रियर ऑफ सच व्हीकल्स मीन्स जो व्हीकल है उसके रियर में, पीछे में एक लेफ्ट हैंड ड्राइव लिखा होना चाहिए। और कैसे लिखा होना चाहिए? रेड से लिखा होना चाहिए, रेड लेटर, रेड ऑन वाइट बैकग्राउंड। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है रेड से लेटर लिखा और वाइट बैकग्राउंड में ये लेफ्ट हैंड ड्राइव लिखा होना चाहिए। ये चीज़ें इस रूल्स में लिखा हुआ। और ये जो, और यहाँ पे और क्या मेंशन है कि जो हाइट रहेगा 70 mm हाइट रहेगा और लेटर का, और 10 mm थिकनेस होगा। ये बहुत सारे देशों में, जनरली देशों में राइट हैंड कंट्रोल ही होता है, कुछ ही देशों में लेफ्ट हैंड कंट्रोल है। भारत में भी कुछ उसके रूल्स है लेफ्ट हैंड कंट्रोल का यूज करने के लिए। वे जो मैन्युफैक्चरर है उसे परमिशन लेना होता है और ये एक्स्ट्रा चीज़ एग्जीबिट करना होता है। ओके, रूल्स नंबर 155, हमने जो भी रूल्स को यहाँ पे स्किप किया उसमें कुछ खास नहीं थे। वेंटिलेशन के बारे में था, वेंटिलेशन, क्लीनिंग, ये सब चीज़ें थी जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं था, तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं सारे रूल्स को एक बार आप लोग तो ज़रूर देखें, मैंने इसे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है सारे PDF को। रूल्स नंबर 155, सीटिंग अरेंजमेंट्स। इसमें भी वही बात थी, मैंने बस इससे कंफर्टेबल सीटिंग स्पेस होना चाहिए ईच पैसेंजर्स के। ओके, मीन्स जितने स्पेस होने चाहिए, कंफर्ट इतना स्पेस होना चाहिए कि कंफर्टेबल लोग बैठ सके। ऐसा नहीं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर एकदम ऐसा बना दे कि लोगों को बैठने में ही प्रॉब्लम हो। ओके, रूल्स नंबर 156, गैंगवे। ओके, गैंगवे के बारे में बात कही गई। गैंगवे होता है क्या? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पेस जो आप देख रहे हैं जाने का या आने का, तो ये जो है ये गैंगवे है। यहाँ पे जो लोग आगे जाते हैं कहीं पे, यहाँ पे किन्हीं का सीट है तो इस रास्ते से जाके बैठेंगे, तो ये गैंगवे है, ये रास्ते को गैंगवे कहते हैं। तो गैंगवे में क्या कंडीशन है, रूल्स है कि एवरी पब्लिक सर्विस व्हीकल गैंगवे बाई विच पैसेंजर में इंटर और लीव द व्हीकल। ओके, मीन्स कि पब्लिक सर्विस व्हीकल में एक गैंगवे होना चाहिए जिससे वो इंटर और लीव मतलब निकले और जा सके, तो ये तो होना चाहिए। ओके, जो पॉइंट 1 है, सीट्स आर प्लेस्ड अलोंग द साइड गैंगवे ऑफ ए क्लियर स्पेस नॉट लेस देन 620 mm। मीन्स कि जो एक यहाँ पे व्हीकल है, मान लेते ये यहाँ पे एक सीट है और यहाँ पे एक सीट है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 620 mm होना चाहिए। ओके, और जो 310 mm का बात कर 310 mm का बात करिए, ये जो वे 2 सीट है, आगे ये सीट है और इसके जस्ट आगे जो सीट है, मीन्स ये मान लेते ये जो 2 सीट है उसके दोनों के बीच में जो यहाँ पे
डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, वो 310 mm मिनिमम होना चाहिए, ताकि लोग अंदर आराम से आ जा सके। और इधर आने जाने के लिए 620 और इसमें 310 mm होना चाहिए। ये रूल्स थे गैंगवे के। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 158, जिसमें डोर्स के बारे में बात कही गई। डोर्स में कितना हाइट होना चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए। तो प्रत्येक जो इंट्रेंस और एग्जिट के लिए पब्लिक सर्विस व्हीकल में डोर्स होते हैं वो 540 मिलीमीटर, मीन्स कि जो मान लेते ये दरवाज़ा है तो इसका जो विड्थ होगा 540 होना चाहिए मिनिमम। और लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया। एंड सफिशियंट हाइट होना चाहिए, लेकिन चौड़ाई 540 होना चाहिए, यहाँ पे जो मेंशन है। ओके। और जो थर्ड है इसी में, ऑफ साइड ऑफ व्हीकल फ्रॉम द रियर कैपेबल बीइंग बोल्टेड फ्रॉम इमरजेंसी एग्जिट, मीन्स कि इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए हर पब्लिक सर्विस व्हीकल में। ओके, अदर देन डोर्स के अलावा। और वो ये भी हो सकता है फ्रॉम द रियर विंड स्क्रीन भी इमरजेंसी एग्जिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे अब ये जो लास्ट में देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन है विंड स्क्रीन, इसको भी इमरजेंसी एग्जिट के रूप में यूज किया जा सकता है। और वो बीइंग बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड, बोल्टेड हो। और इसके और भी कंडीशन है कि क्लियर ओपनिंग नॉट लेस देन 660 mm, जो ओपनिंग होना चाहिए वो 660 mm से कम नहीं होना चाहिए। 660 mm वो खुले, ताकि लोग आराम से, कोई भी इमरजेंसी कुछ होता है अगर, तो लोग इस दरवाजे के अलावा उस दरवाजे से भी निकलेंगे, या ये दरवाज़ा ब्लॉक हो गया तो उस दरवाजे से इमरजेंसी एग्जिट से वो लोग निकलेंगे। और इमरजेंसी एग्जिट में क्या करना है, अगर इमरजेंसी एग्जिट में रेड लेटर से इमरजेंसी एग्जिट लिखा रहेगा। ओके, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से इमरजेंसी एग्जिट। और वेयर विंडोज आर एट लीस्ट 1720 mm वाइड, और जो विंडोज होंगे वो 1720 mm चौड़े होने चाहिए, जो अगर इमरजेंसी एग्जिट विंडो है तो। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा रूल ग्रैब रेल के बारे में बात कही गई। रूल्स नंबर 160 ग्रैब रेल आप हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे आप लोग कभी बस में जाते होंगे तो आप देखे होंगे कि साइड में एक पकड़ने वाला रहता है, उसे ग्रैब रेल कहते हैं। ओके, ये ग्रैब रेल सच भी फिटेड टू एवरी इंट्रेंस और एग्जिट अदर देन एन इमरजेंसी एग्जिट ऑफ ए पब्लिक सर्विस व्हीकल। ओके, ये सब सारे जो रूल्स अभी पढ़ रहे हैं मोटर कैब और मैक्सी कैब पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ओके, अदर देन मीन्स कि अभी तक जो भी देखा है उसमें अदर देन मोटर कैब एंड मैक्सी कैब, ये सब बसेस में हो गए, मतलब जो भी व्हीकल्स है अदर देन मोटर कैब और मैक्सी कैब, जो भी पब्लिक सर्विस व्हीकल है। तो जो पैसेंजर्स के बोर्डिंग और एलाइटिंग के लिए होते हैं, जो आराम से उतर सके, आराम से चढ़ सके, उसे पकड़कर हैंडल टाइप का होता है। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे जैसे ये आप ऊपर चढ़ने के लिए इसको पकड़िएगा तो ये ग्रैब रेल हो गया। ओके, या आप कभी कभी देखते होंगे यहाँ पे ये सब ग्रैब रेल ही इसे भी कहते हैं। जैसे ऊपर में यहाँ पे हैंडल टाइप का यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है, लोग यहाँ पे पकड़ के भी खड़े रहते हैं, तो वो सब ग्रैब रेल ही हुए। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। रूल्स नंबर 163 एग्जॉस्ट गैस। Every public service vehicle shall be maintained that the engine exhaust fumes do not enter the passenger compartment। मीन्स कि जो भी मीन्स प्रत्येक जो पब्लिक सर्विस व्हीकल है इस तरह से मेंटेन होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए कि जो भी उसका एग्जॉस्ट निकल रहा है वो कंपार्टमेंट में ना, पैसेंजर के कंपार्टमेंट में ना आ सके। ये चीज़ें बात है। जो रूल्स नंबर 163 है पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, जो भी ये रूल्स आए उसके बाद शैल बी केप्ट और मेंटेन्ड। ओके, नो व्हीकल्स। ओके, मीन्स कि बिना पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के कोई भी पर्सन व्हीकल को नहीं रख सकता है। ये जब रूल्स आए हैं तब से। ओके, इसमें कुछ खास नहीं था। 163B एजेंसी टू इशू अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, मीन्स एवरी रजिस्टरिंग अथॉरिटी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या पॉल्यूशन टेस्टिंग स्टेशन ऑथराइज होते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा
वो इशू करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट। ऐसे नहीं कि कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जो भी ऑथराइज होगा बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो ही पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट इशू करेगा। रूल्स नंबर 163D इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉल्यूशन टेस्टिंग स्टेशन। ओके, मीन्स इसमें जो बात करी गई है कि कोई भी पर्सन पॉल्यूशन टेस्टिंग स्टेशन को इस्टेब्लिश या मेंटेन नहीं कर सकता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ गैसेस और स्मोक ऑफ मोटर व्हीकल। मीन्स मोटर व्हीकल के टेस्टिंग के लिए, मीन्स पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ये सब चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है जब तक कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसे लाइसेंस ना दे इन फॉर्म LTS। ओके, मीन्स कोई भी इस तरह से ऐसे ही खोल नहीं सकता है। रूल्स नंबर 163 में इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इशू करेगा जो इस्टेब्लिशमेंट, उसको अगर इशू करवाना है, उसको बनवाना है तो हमने अभी पढ़ा फॉर्म LTS। अगर किसी का पहले से उसको रिन्यूअल करवाना है तो फॉर्म LTSAR लाइसेंसिंग अथॉरिटी से करवाना होता है। ये बातें की गई। रूल्स नंबर 163G प्रोसीजर एंड फी फॉर अपील। इसमें जो बात कही गई है कि अपील के रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर होंगे और उसके क्या फ़ी होंगे वो बातें यहाँ पे, कि अगर किसी पर्सन को जो भी रूल्स है 163EF जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, मान लेते कोई टेस्टिंग सर्टिफिकेट टेस्टिंग करना चाहता है, किसी व्हीकल का अपना इस्टेब्लिश करना चाहता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, तो अगर उसको मना करती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी तो इसके लिए अपील कर सकता है। कहाँ पे? टू द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, और जब उसको मान लेते हैं कोई भी चीज़ उसने फॉर्म LTS भरा या फॉर्म LTSAR भरा और उसको रिफ्यूज कर देता है या रिवोक कर देता है किसी का इस्टेब्लिशमेंट कि आप नहीं बना सकते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, तो इसके लिए वो अपील कर सकता है। अगर उसे गलत लगता है कि गलत हुआ है उसके साथ तो वो अपील कर सकता है। कहाँ कर सकता है? सेक्रेटरी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जब से वो कैंसिल हुआ है उसका सर्टिफिकेट या रिवोक हुआ है तो उससे 30 दिनों के अंदर जो भी ऑर्डर्स निकले हैं उसके 30 दिनों के अंदर वो अपील कर सकता है। और जो भी इसमें फ़ी है वो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी के साथ उसे अपील करना है। जो रूल्स नंबर 164, 165, 166 में इसमें इंटरनल लाइटिंग के बारे में कि लाइट होना चाहिए व्हीकल में, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में, वेंटिलेशन अच्छे होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वेदर इज आल्सो अवेलेबल। मीन्स कि और बारिश हो रहा है तो ऐसा नहीं कि छत टूटा हुआ है, छत से पानी लीक हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट पॉइंट लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। रूल्स नंबर 167 फर्स्ट एड बॉक्स। एवरी पब्लिक सर्विस व्हीकल में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें लीफलेट कंटेनिंग फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन, उसमें फर्स्ट एड के निर्देश वाले पर्चे होने चाहिए। 24 स्टेरिलाइज्ड फिंगर जो ड्रेसिंग होते हैं, मतलब बैंडेज होते हैं जो कि फिंगर में यूज करने के लिए, वो स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, 24 होने चाहिए। 12 स्टेरिलाइज्ड हैंड फॉर या फुट ड्रेसिंग, मतलब थोड़ा से बड़े से बैंडेज जो होते हैं जो कि हैंड और फुट के लिए यूज किए जाते हैं, ये सब चीज़ें होने चाहिए जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, ये सब सारे चीज़ फर्स्ट एड में होने चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी केस में फर्स्ट एड का काम हो सके। रूल्स नंबर 169 अप्रूवल ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड ट्रेलर्स। इसमें जो बात कही गई है कि जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो लोकल में बने मैन्युफैक्चर जो किए गए हैं ट्रेलर उसका यूज नहीं कर सकते हैं एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ओके, बशर्ते कि वो डिज़ाइन अप्रूव्ड होगा, वो सच ट्रेलर इज अप्रूव्ड। मीन्स कि अगर ट्रेलर का डिज़ाइन अप्रूव्ड है ओके तो वो यूज किया जा सकता है लोकल मैन्युफैक्चर द्वारा। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई नया डिज़ाइन आप लोकल मैन्युफैक्चर से बनवा कर और आप यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, ऐसा नहीं है कर सकते, ऐसा अलाउ नहीं है। और दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू ट्रेलर मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया। ये जो रूल है ये अगर मैन्युफैक्चर होता है आउटसाइड इंडिया से कोई भी ट्रेलर तो उस पर वो अप्लाई नहीं होगा ये चीज़ें। रूल्स नंबर 170 बॉडी एंड लोडिंग प्लेटफॉर्म। जो व्हीकल्स हैं जो इंक्लूडिंग ट्रेलर
स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म और कोई मीन्स कि कोई व्हीकल आप खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसके पीछे में बॉडी नहीं रहती, आपको वो बॉडी लगवाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको वो बॉडी ट्रेलर लगवाना पड़ता है कि वो जो भी कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी वो कैरी कर सके और दूसरे को डेंजरसली दूसरे को मतलब प्रॉब्लम में ना क्रिएट करे। इस तरह से मतलब अच्छे से आपको बनवाना है बॉडी को लोडिंग के, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ओके, जो रूल्स नंबर 171 है ड्राइवर्स कंपार्टमेंट। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उसमें ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए कि कोई भी पर्सन उसमें सीट ना करे और ना ही कोई लगेज या गुड्स कैन बी कैरिड बिटवीन द ड्राइवर सीट एंड हिज डोर। मीन्स कि जो ड्राइवर्स के कंपार्टमेंट होते हैं उसके जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे और ड्राइवर के जो सीट मीन्स कंपार्टमेंट, उसमें कोई भी सामान नहीं रखा रहना चाहिए या कोई भी दूसरा पर्सन वहाँ पे ना बैठे। ड्राइवर्स को मतलब आराम से कंफर्टेबल, कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ये बातें। रूल्स नंबर 173 फिटमेंट ऑफ ऑडियोज और ऑडियो विजुअल डिवाइसेस। देखिए, नो मोटर व्हीकल शैल बी फिटेड विथ एन ऑडियो और ऑडियो विजुअल डिवाइस सच ए पोजीशन सो दैट इट डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ड्राइवर। मीन्स कि इस तरह से कोई भी व्हीकल में ऑडियो क्लिप्स ऑडियो विजुअल डिवाइस नहीं होना चाहिए जो कि ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करे, ड्राइवर के अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सेकेंड पॉइंट है सच ए पोजीशन इन ऑपरेशन नॉट एक्सेसिबल। मीन्स कि अगर ऐसे जगह पे ऑडियो विजुअल डिवाइस होना चाहिए जो कि ड्राइवर के एक्सेस से एक्सेसिबल टू ड्राइवर, नॉट एक्सेसिबल टू ड्राइवर। मीन्स उसको एक्सेस ड्राइवर ना कर सके, मीन्स उसका जो भी है वो वहाँ से दूर होना चाहिए। अगर वो एक्सेस करेगा तो गाड़ी को वो हैंडल करना है उनको, तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, पूरा अटेंशन नहीं रहेगा गाड़ी चलाने में, इसलिए ये बातें कही गई है। जो रूल्स नंबर 3 है नो लाउड स्पीकर अटैच टू एनी डिवाइसेस शैल बी फिटेड इन द ड्राइवर्स केबिन। ड्राइवर्स का जो केबिन होता है जिसपे वो चलाता है गाड़ी, वहाँ पे कोई भी लाउड स्पीकर, कोई भी ऑडियो डिवाइस, ये सब नहीं अटैच होना चाहिए। स्टेज कैरेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। ओके, नो पर्सन व्हाइल ड्राइविंग शैल ऑपरेट और अटेम्प्ट टू ऑपरेट एनी सच ऑफ डिवाइसेस। अगर कोई भी ड्राइविंग कर रहा है तो ये सब चीज़ को ऑपरेट नहीं करना है, ऑडियो डिवाइस को, ऑडियो जो डिवाइसेस है ये सब को अटेम्प्ट या ऑपरेट नहीं करना है। और नो पर्सन व्हाइल ड्राइविंग शैल पुट ऑन हेडफोन्स वेदर सच डिवाइसेज इज इन ऑपरेशन और नॉट। मीन्स कि अगर वो मीन्स ऐसे भी आप बहुत लोगों को देखते होंगे हेडफोन लगा के गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। चाहे वो बंद हो या नहीं बंद हो या चल रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हेडफोन कान में लगा के चलाना ही नहीं है। ओके, रूल्स नंबर 174 साउंड सिग्नल्स। इसमें बात कही गई है कि कहाँ पे साउंड सिग्नल का रिस्ट्रिक्शन है, वो बातें हैं कि अगर सिग्नल नो ड्राइवर मोटर व्हीकल साउंड हॉर्न और अदर डिवाइस फॉर गिविंग ऑडिबल वार्निंग व्हीकल इज इक्विप्ड। मीन्स कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में ये बात कही गई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर कोई नोटिफिकेशन निकालती है या पब्लिश करती है या ट्रैफिक साइन कहीं पे होता है तो आपको मोटर व्हीकल का जो हॉर्न है या एनी हॉर्न है उसको यूज नहीं करना है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। रूल्स नंबर 175 प्रोहिबिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन जो आप देखते हैं, जो आगे में ड्राइवर का जो विंड स्क्रीन होता है, मैंने कल भी डिस्कस किया था, अभी भी आगे पीछे में जो रियर विंड स्क्रीन के बारे में बताया था वो पीछे वाले फिगर में। तो जो नो कलर्ड फिल्म और सच अदर डिवाइसेस शैल बी अटैच्ड और अफिक्स्ड ऑन द फ्रंट विंड स्क्रीन ऑफ एनी मोटर व्हीकल। ओके, मीन्स कि विंड स्क्रीन पे कोई भी कलर्ड फिल्म नहीं होना चाहिए या जो भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं अटैच कर दिया जाना चाहिए कि ड्राइवर को क्लियर विजन में दिक्कत हो, उसमें समस्या हो। ओके, तो ये सब नहीं चीज़ लगाना है। रूल्स नंबर 177 डिस्टिंग्विश बोर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। ओके, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो उसके लिए व्हीकल है तो उस कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को हम कैसे जानेंगे, तो उसमें इंग्लिश में या तो रीजनल कोई भी लैंग्वेज है या इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पेंट करना है इन
ब्लैक में और वाइट बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक में और वाइट बैकग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज लिखा हुआ, ऐसे ही लिखा होना चाहिए। और कहाँ पे लिखा होना चाहिए, कहाँ पे, प्लेस ऑफ द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, फ्रंट में लिखा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। और इसका हाइट होना चाहिए 65 mm और थिकनेस 15 mm का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का। रूल्स नंबर 178, एग्जम्पशन ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स। जो भी नथिंग कंटेंट इन चैप्टर शैल अप्लाई टू मिलिट्री व्हीकल्स रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 ऑफ द एक्ट। मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो व्हीकल्स हैं, ये सारे रूल्स जो हमने अभी पढ़े हैं चैप्टर 7 के, वो मिलिट्री व्हीकल्स पे अप्लाई नहीं होंगे। ओके। एग्जम्पशन ऑफ रूल्स नंबर 179, एग्जम्पशंस ऑफ रोड रोलर्स, ग्रेडर्स एटसेट्रा। Okay, nothing contained in these rules shall apply to road rollers, graders and other vehicles designed and used for the construction, repair, cleaning of road. Okay, मिलिट्री के लिए तो यूज नहीं, उसमें अप्लाई नहीं होंगे, और भी चीज़ों पे अप्लाई नहीं होंगे। कहाँ पे नहीं, रोड रोलर पे, ग्रेडर पे, जो भी कंस्ट्रक्शनल के लिए यूज होते हैं या रोड मेंटेनेंस के लिए जो भी यूज होते हैं या डैम्स के लिए यूज होते हैं, ये सब चीज़ों पे वो अप्लाई नहीं होगा रूल। ये जो चैप्टर 7 के जितने भी रूल्स पढ़े हैं। रूल्स नंबर 180, एग्जम्पशन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द एक्ट। ओके, तो प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल, स्पेशल और ओके नोटिफिकेशन इज ऑफिशियल गजट एग्जम्प्ट एनी मोटर व्हीकल और क्लास ऑफ मोटर व्हीकल फ्रॉम ऑल प्रोविजंस ऑफ द। ओके, मीन्स कि चैप्टर 7 के जितने भी रूल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी स्पेशल व्हीकल को या उस ग्रुप के सारे व्हीकल्स को एग्जम्प्ट कर सकती है ये सब रूल्स से। कोई भी व्हीकल, अगर कोई गाड़ी है, कोई न्यू डिजाइन की गाड़ी, और उसमें ये सब रूल्स, कुछ रूल्स को अप्लाई नहीं करवाना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये कर सकती है, ये पावर है। रूल्स नंबर 182, रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ ट्रेलर। जो भी ट्रेलर का यूज कौन नहीं कर सकता है, कौन व्हीकल कर सकता है, ये बातें कही गई है। इसमें जो लिखा हुआ है, नो ट्रेलर अदर देन ए सेमी ट्रेलर शैल बी यूज्ड इन एज ए पब्लिक सर्विस व्हीकल। पब्लिक सर्विस व्हीकल के रूप में सेमी ट्रेलर का भी कोई भी व्हीकल है उसको यूज कर सकते हैं। सेमी ट्रेलर नहीं है तो उसका यूज आप पब्लिक सर्विस व्हीकल में यूज नहीं कर सकते हैं। रूल्स नंबर 183, प्रोहिबिशन ऑफ ड्रॉइंग ट्रेलर्स। इसमें जो बात कही गई है कि कितने कौन से व्हीकल्स ट्रेलर को नहीं खींचेंगे, ये बातें हैं। तो जो ट्रैक्टर और प्राइम मोटर आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स या ट्रक ट्रेलर है, इसको छोड़कर कोई भी व्हीकल, नो अदर व्हीकल्स ट्रेलर को खींचेंगे। ओके, ये बातें कही गई है। रूल्स नंबर 184, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रेलर्स टू बी ड्रॉन। मीन्स कि ट्रेलर्स को खींचने के मीन्स कितने ट्रेलर्स को खींचने पे रेस्ट्रिक्शन है, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। मीन्स सब्जेक्ट टू रूल्स नंबर 185, ए ट्रैक्टर में ड्रॉन मोर देन वन ट्रेलर प्रोवाइडेड इन दैट नो ट्रैक्टर शैल ड्रॉन ऑन ए पब्लिक रोड। जो रूल्स नंबर 185 है, ये यहाँ पे है कि टोटल लेंथ ऑफ एनी व्हीकल अटैच ट्रेलर और ट्रेलर शैल नॉट एक्सीड 18 मीटर। मीन्स कि अगर ट्रेलर उसमें अटैच हो रहा है, 2-3 ट्रेलर अटैच है, तो उसका मैक्सिमम लेंथ 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बातें रूल्स नंबर 185 में मेंशन। 18 मीटर से कम का ट्रेलर ही कोई भी व्हीकल खींचेगा, उससे ज़्यादा का व्हीकल नहीं खींच सकता है। तो रूल्स नंबर 185 भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और रूल्स नंबर जो इसका पॉइंट 1 है कि ट्रेलर एक्सीड हाफ मीट्रिक टन्स इन वेट अनलाइडन। अनलाइडन वेट हम लोगों ने पढ़ा था, तो हाफ मीट्रिक टन्स के जो ट्रेलर एक्सीड करते हैं तो भी नहीं खींच सकते हैं ट्रेलर को। फीटेड विथ सॉलिड स्टील व्हील्स लेस देन 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर सॉलिड स्टील व्हील्स हैं और 60 सेंटीमीटर से डायमीटर से कम है और ट्रेलर एक्सीड करता है हाफ मीट्रिक टन वेट से, अनलाइडन वेट, तो वो नहीं खींच सकता है, यूज हो सकता है ट्रेलर खींच। जो पॉइंट 2 है, ए डिस्क हैरो विदाउट रॉली व्हील्स ट्रेलिंग
ओके, इम्पीडेंस बिहाइंड ए ट्रैक्टर मीन्स कि जो ट्रैक्टर के पीछे में जो एक आप देखते होंगे वो जो जुताई होता है तो वो जो लगा रहता है वो उसका यूज विदाउट ट्रॉली व्हील्स का नहीं करना है। ओके, ट्रैक्टर के पीछे अगर उसमें व्हील्स होंगे तो ही आप यूज कर सकते हैं इसका। नो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर शैल ड्रॉ मोर देन वन ट्रेलर और सेमी ट्रेलर मीन्स कि जो भी एग्रीकल्चरल आप ट्रैक्टर देखते होंगे उसमें ऐसा नहीं कि दो दो ट्रेलर आप लगा के खींच रहे हैं, ऐसा नहीं अलाउ है। आप मोर देन वन ट्रेलर और सेमी ट्रेलर भी है, छोटा ट्रेलर है तो ऐसा नहीं कि आप दो दो सेमी ट्रेलर को लगाकर आप इसे ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, ऐसा अलाउ नहीं है। और रूल्स नंबर 185 तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ट्रेलर्स जो है अटैच्ड अगर है तो नॉट एक्सीड 18 मीटर, 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 7 के सारे रूल्स जो थे उसको हमने पढ़ लिए, जितने इंपॉर्टेंट जो लग रहे थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उसे हमने डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।